Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sultana, PhD scholar from Bhautin Zikri University, Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का है मैथमेटिकल मेथड 1 का सब्जेक्ट है और इस वीक का जो हमारा टारगेट है ये हम लोगों ने हैकेल ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी वेरिएशनल मेथड्स का इंट्रोडक्शन आपको करवाऊँगी। बाकी ये जो है ये मेथड, जियोडेसिक मेथड और ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे एक ही दिन के काम हैं सारे के सारे। तो इनकी तरफ चलते हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। वेरिएशनल मेथड्स का इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है वो आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ये है हमारे पास वेरिएशनल मेथड का इंट्रोडक्शन। अच्छा, राइट अ नोट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड के इंट्रोडक्शन पे आपको एक नोट लिख के दिखाता है, उसको समझाती हूँ आपको क्या है क्या। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या बता रहा था सब्जेक्ट, वेरिएशनल कैलकुलस या वेरिएशनल मेथड्स। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कौन सा था, कैलकुलस नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों ने वेरिएशनल कैलकुलस का सब्जेक्ट पढ़ा था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वहाँ पे भी डीपली आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। एक ही वीक में होता है कि वो सारा का सारा बच्चों को पढ़ाओ, तो टीचर की मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी आपको पढ़ाए, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट देखा होगा। अच्छा, और आज आप लोग वेरिएशनल मेथड का आप सब्जेक्ट देख रहे हैं। इज़ सिमिलर टू, दोनों सिमिलर हैं। अच्छा, इट इज़ पैरेलल to the subject of maxima and minima or optimization in ordinary calculus। आप लोगों ने कैलकुलस में, जहाँ एफएससी में सेकेंड ईयर में आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर के लास्ट में मैक्सिमा मिनिमा आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस आती हैं वो। और दूसरा आप लोगों ने देखा था ऑप्टिमाइजेशन का सब्जेक्ट। आप लोगों ने, पता नहीं मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास का ये सब्जेक्ट है। तो ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग ये करते होते हैं मैक्सिमम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस के केस में हम जाते होते हैं। तो वो वाली हम कंडीशन बता देते हैं। हाँ, आप लोगों ने एफएससी में ही चैप्टर नंबर 5 है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, ये उसे ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा था, वहाँ पे वो ओवरव्यू था, डेप्थ नहीं था वहाँ पे। तो ये मैंने ऑपरेशनल रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ाया था बच्चों को, तो उसके अंदर था ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों में ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम से कम रिसोर्सेज में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना होता है, या अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें अपना लॉस जो है वो कम से कम करना होता है। तो उसकी जो थ्योरी होती है उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना या ऑप्टिमाइजेशन का जो सब्जेक्ट है उसके पैरेलल है, मतलब सिमिलर है। उसमें भी हम मैक्सिमम मिनिमम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में फाइंड कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी सेम हाल होगा। अच्छा, नेसेसरी कंडीशन इस सब्जेक्ट को पढ़ने में जो नेसेसरी कंडीशन जो हर किसी के पास, मतलब हम लोग ये कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पे अपना जो भी हम मेथड पढ़ेंगे वो मेथड अप्लाई कर सकेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते ये मेथड, इस वेरिएशनल मेथड्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपके पास ग्राफ गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अच्छा उसका डेरिवेटिव, हाँ जी आप लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं, और इक्वल टू ज़ीरो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप लोगों को याद होगा मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, उसे इक्वल टू ज़ीरो रख देते थे, फिर उसे सिंप्लीफाई करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, 2 रूट्स निकल आते थे, और लीनियर होती थी तो एक रूट निकलेगा, क्यूबिक होगी तो अकॉर्डिंगली रूट निकलते थे, और फिर रूट की हर वैल्यू पे हम चेक करते थे क्या वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये उन्हें बोला जा रहा है कि ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने की यही कंडीशन है कि आपने वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है, तो आप लोगों का मैक्सिमा और मिनिमा निकल आएगा। अच्छा, आगे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में क्या कहता है? क्रिटिकल पॉइंट फॉर अ फंक्शन इज एनी पॉइंट सी, कि ये कोई भी पॉइंट सी है इन अ डोमेन ऑफ एफ की डोमेन। आप लोगों को पता है डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस। रेंज क्या होता है? वो वाई एक्सिस होता है। और इन दोनों को एक्स और वाई एक्सिस आप लोगों को पता है, हम इन्हें प्लेन में इतने प्लॉट कर दें तो एक्स और वाई दोनों को कंबाइन करके इनके जो डिस्टेंस होते हैं फिर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो एक फंक्शन बन जाता है, एफ ऑफ एक्स बन जाता है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ये फंक्शन है वो डोमेन का पॉइंट है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा,
एक तो ये बात इन द डोमेन ऑफ एफ, अच्छा एट विच, जिस पर फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया और उसमें वो पॉइंट पुट किया, आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है ये जो पॉइंट सी है या तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, या ये मिनिमम पॉइंट होगा। आप लोगों ने देख लिया कि नेसेसरी कंडीशन क्या है मैक्सिमम और मिनिमा की, कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो पॉइंट्स निकलते हैं। अब उनमें से कोई किसी एक पॉइंट को वो बोल रहा है कि डोमेन का एक पॉइंट है जिसे हमने एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0 किया, और या तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, या एफ डैश ऑफ सी जब हम फंक्शन के डेरिवेटिव में सी पुट करेंगे तो जवाब क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। इन दोनों में से एक पॉसिबल कंडीशन अगर होल्ड कर गई तो वो कहता है द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। हम क्रिटिकल पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। इन पर या तो हमारा फंक्शन 0 होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, या इनफाइनाइट होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा चलो ये देख लिया, स्टेशनरी पॉइंट्स देख लिए, क्रिटिकल पॉइंट, नेसेसरी कंडीशन, ये सारा कुछ देख लिया। अब आते हैं वेरिएशनल मेथड्स के ऊपर आते हैं कि ये क्या है। अब वो बता रहा है, वी कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वन और मोर कंप्लीट फंक्शंस विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन इंटीग्रल। अब यहाँ मकसद क्या है, आप लोगों ने देख लिया था, मैंने आपको ऑपरेशन रिसर्च में बताया कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होता है, हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें। और क्या होता है, और अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं अपना नुकसान कम से कम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना करूँ। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है वेरिएशनल मेथड में वी कंसीडर अ प्रॉब्लम, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होगा, वन और मोर कंप्लीट फंक्शंस, आपके पास एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन इंटीग्रल। और वो फंक्शंस क्या कर रहे होंगे, वो फंक्शन आपको जो इंटीग्रल आपको गिवन है, इंटीग्रल आपको पास गिवन होगा, इसका मतलब है डेरिवेटिव की स्टोरी नहीं, अब आप इंटीग्रेशन की स्टोरी में हो। अब इंटीग्रल जो भी आपके पास गिवन होगा, हमने उस इंटीग्रल को या मैक्सिमाइज करना होगा या उसे मिनिमाइज करना होगा, एक ये चीज़। आगे द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, अब वो बता रहा है कि ये जो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकलेगी डिपेंड्स अपॉन दिस फंक्शंस, ये इन फंक्शंस पे डिपेंड करती है। ये फंक्शंस आपके पास गिवन होंगे, एक या एक से ज़्यादा आपके पास कंप्लीट फंक्शंस गिवन होंगे, इन फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू निकलेगी वो इन फंक्शंस पे डिपेंड करती है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। वो कहते हैं इस प्रॉब्लम को आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एंड द सब्जेक्ट मैटर डीलिंग विद द solution of such problem is referred to as, वो कहता है और ये जो हम इन प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं, इस किस्म के जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिस भी सब्जेक्ट में हम करते हैं, जिस भी एरिया में हम इसे सॉल्व करते हैं, रिफर टू एज, हम उस एरिया को क्या बोलते हैं, वेरिएशनल मेथड्स बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को वेरिएशनल मेथड्स की समझ आ गई होगी कि वेरिएशनल मेथड्स क्या होते हैं। द प्रॉब्लम इन विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड वन और मोर कंप्लीट फंक्शन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन इंटीग्रल। वो कहते हैं ये जो एक प्रॉब्लम जिसमें इंटीग्रल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, उसमें एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल डिपेंड ऑन द फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये क्या इसने दोबारा रिपीट कर दिया, चले खैर इसने रिपीट कर दिया दोबारा, ऊपर वाली जो बातें थी ना वो दोबारा नीचे बोल रहे वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। अच्छा इधर इसने बताया होगा कि हम उसे वेरिएशनल मेथड्स बोलते हैं, वो मेथड्स जो इन किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम उन मेथड्स को बोलते हैं वेरिएशनल मेथड्स। और जो इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं जिनमें हम इंटीग्रल इक्वेशन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं, इस किस्म के प्रॉब्लम्स को बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। तो वो डेफिनेशन थी वेरिएशनल मेथड्स की और ये डेफिनेशन है वेरिएशनल प्रॉब्लम्स की। दोनों की डेफिनेशन एक किस्म की सही एक ही है, मतलब एक जैसी है, आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनकी डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करने में। खैर अब वो बता रहा है कि फॉर एग्जांपल वी डिफाइन एन इंटीग्रल। वो कहता है मैं अगर आपका एक इंटीग्रल डिफाइन करूँ, आ जाए इस इंटीग्रल को देख लेते हैं। इस इंटीग्रल के बारे में, ये इंटीग्रल है, अब इससे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, जो भी आपका फंक्शन होगा हम उसे इसमें लिखेंगे। और वो इंटीग्रल क्या है, x1 से x2 तक आपको ये गिवन होगा। और इसी तरह फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है 3 वेरिएबल्स पे, एक x, दूसरा y और तीसरा y का ही डेरिवेटिव।
और फिर आपका ये जो फंक्शन जो भी होगा आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, और आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपके पास। अब इसको मैं आपको रिफ़र करूँगी कि आप लोग अपने वो जो एफएससी के, बीएससी के जो आपके इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए। अच्छा, अभी फिर हमारे पास डेरिवेटिव गिवन होगा, और इक्वेशन नंबर 1 है इज़ अ वेल डिफाइंड क्वांटिटी इज़ अ वेल डिफाइंड। हाँ जी, वेल डिफाइंड है, मतलब आप लोग आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का कोई ना कोई आंसर ज़रूर निकलेगा। आप ये ना समझें कि भाई इंटीग्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे जानबूझ के ऐसे ही फंक्शन देंगे जिसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता होगा। इज़ अ वेल डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ अ नंबर व्हेन x1 x2 हैव डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यूज। इनमें कोई आपके पास डेफिनेटी होगी, मतलब आप ये ना समझे कि वो जो अनडेफिनेट इनडेफिनेट वाला केस है उसमें नहीं जाएंगे। इनडेफिनेट वाले केस में क्या होता है, उसमें ये होता है या तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं होते जो आपने बीएससी में पढ़े थे या आपने कैलकुलस में पढ़े थे, बीएस में कैलकुलस पढ़ाई जाती है उसमें पढ़ाए थे, तो वो वाले केस नहीं होंगे, डेफिनेट होंगे, उसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता होगा और वो उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती होगी और फंक्शन पर मतलब डेफिनेट होगा। आगे चलते हैं। व्हेन द इंटीग्रैंड क्या होता है, ये जो अंदर वाला फंक्शन एफ को बोल रहे हैं इसे इंटीग्रैंड बोलते हैं। एफ इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा, वो अब हमें ये बता रहे हैं कि हमारी ये जो हमारा इसका नंबर, इसका सोल्यूशन डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू तब निकलेगी जब आपका फंक्शन इन 3 आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करेगा, एक x पर, एक y पर और एक y के ही डेरिवेटिव पर। एंड व्हेन y इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ जी y फंक्शन ऑफ x होता है। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ वेरिएशनल मेथड्स इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल अज्यूम्ड बाय वन when different choices of y as a function of x are substituted into the integrand 1, what is so चले वाजिबा पेज इधर वो हो गया न्यूमेरिकल पर्टिकुलर फंक्शन इस तरह का गिव्स 1। अच्छा, मतलब ये बता रहे हैं कि y अगर हमारा x पे डिपेंड करता है तो हम इससे मैक्सिमम और मिनिमम, हम मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रैंड की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है हिस्ट्रिकल फाउंडेशन हमारे पास आ गई है किसकी, वेरिएशनल मेथड की। वेरिएशनल मेथड्स आर फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स फॉर मोर देन। इकोनॉमिक्स में यही होता है, मैंने भी आपको ऑपरेशन रिसर्च की एग्जांपल दिया, आपको इकोनॉमिक्स में यही होता है। वो क्या करता है, आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो फाइंड की जाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें, सबसे कम हम लॉस करें। अच्छा, वो कहता है फॉर मोर देन 3 centuries एंड द नेम्स ऑफ सम ग्रेट मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग लैग्रेंजियन, आयलर, लेजेंडर, जैकोबी और ये वाइटस्ट्रास, लेबनीज, न्यूटन, एल हॉपिटल आर एसोसिएटेड विद इट्स डेवलपमेंट। मतलब ये मैथमेटिशियंस हैं जो इसकी डेवलपमेंट से मतलब इनकी वेरिएशनल मेथड्स की डेवलपमेंट में इन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अटेंशन वाज ड्रॉन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेरिएशनल मेथड व्हेन द फेमस ओल्ड ब्रिस्टोक्रोन derived from Greek bristo, shortest and Chron's times। मतलब ये बता रहा है कि ब्रिस्टोक्रोन जो है उसने ये प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट और डिस्टेंस फाइंड करना और क्रॉन्स फाइंड करना टाइम पे डिपेंड करता है, ये प्रॉब्लम जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ओरिजिनली डिस्कस्ड बाय गलीलियो इन ईयर। इतने पुराने प्रॉब्लम को जो गलीलियो ने दिया था उसको इसने क्या है इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहता वाज सॉल्व्ड बाय स्विस मैथमेटिशियन, और ये स्विस मैथमेटिशियन ने जेम्स एंड जॉन्स बर्नौली इन 1690 में इसने किया था। फिर ब्रिस्टोक्रोन प्रॉब्लम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशनल मेथड्स। और फिर ये बता रहे हैं कि ब्रिस्टोक्रोन प्रॉब्लम है, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी वेरिएशनल मेथड्स की डेवलपमेंट में। अब फंक्शनल क्या होता है,
फंक्शनल, आपने ये हिस्ट्री सारी देख ली, किस किस मैथमेटिशियन ने कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक हम पहुँचे, ये आप लोगों ने देख लिया, ये सब्जेक्ट का बैकग्राउंड। अब फंक्शनल क्या होता है? लेट एम डिनोट्स अ सेट ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन अ इंटरवल दिस। अच्छा, m क्या है? एक सेट है, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन खड़े हैं जो क्या कर रहे हैं, x पे डिपेंड कर रहे हैं, और उनका इंटरवल क्या है, वो a से लेकर b तक है। अच्छा, डिफाइंड है इस पे। वो कहता है इफ़ देयर इज़ अ रूल आई, अगर हम कोई एक रूल आपको दे देते हैं विच असाइन टू ईच फंक्शन ऑफ f, वो जो i क्या करता है, m में जितने भी फंक्शंस खड़े हैं उनको क्या करता है, आ डेफिनेट रियल नंबर, उन सारों को एक रियल नंबर असाइन करता है। अच्छा, वो कहता है देन दिस रूल i इज कॉल्ड फंक्शनल। तो अब फिर हम इस, ये क्या कर रहा है, एक सेट है, उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस खड़े हैं जो x पे डिपेंड करते हैं और जो डिफाइंड है ऑन इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है। अब ये i क्या करता है, सारे फंक्शंस को एक एक रियल नंबर एसोसिएट कर देता है। तो इस किस्म के फंक्शनल, तो इस तरह के रूल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल फ्रॉम m टू ir। अच्छा, अब ये वही अभी बता रहे हैं और इसे मैथमेटिकली इस तरह से भी लिखते हैं क्योंकि ये हर फंक्शन को एक रियल नंबर असाइन कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास फंक्शन है, द नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आगे कंसिडर अ फंक्शन, हमारे पास f उसने ले लिया और डैश किसको डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, एंड द डेफिनेट इंटीग्रल, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, या इसे हम नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, वो कहता है सच एन इंटीग्रल इज ऑफन कॉल्ड अ फंक्शनल, इस तरह के इंटीग्रल को हम एक फंक्शनल बोलते हैं। इट्स generalization of a function in that it is a number which depends on function। हाँ जी, एक नंबर होता है जो फंक्शन पे डिपेंड करता है rather than on another number, and इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है इस कॉल्ड द फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल, इसे हम फंक्शनल की फॉर्म बोलते हैं। जो आपका इंटीग्रल खड़ा है इसे हम फंक्शनल की फॉर्म बोलते हैं। अब एक एग्जांपल आई है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसका एक पार्ट तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बाकी सारे के सारे आप लोगों ने खुद करने हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शनल गिवन है, आपके पास एक फंक्शनल गिवन है, y गिवन है, और ये y गिवन है, a और b आपको दे दिया गया है। ये देखिए फंक्शन गिवन है, आपने क्या करना है, y का स्क्वायर, ये देखिए पहला पार्ट में अगर आपको दिखाऊं, ये पहला पार्ट है, a और b आपके पास गिवन है, ये देखो y आपके पास गिवन है, y का डेरिवेटिव लोगे 1 आंसर आएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर दो y स्क्वायर x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, हमारे पास 1 आया। अब आप इसको इंटीग्रेशन अलग अलग दो, आपके पास a भी गिवन है वो 0 है, और b हमारे पास गिवन है 1 है, और अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक नंबर आ गया। इसी तरह ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, इसकी PDF फॉर्म में नहीं, ये मैंने आगे कर दी ना, ये आप ये क्वेश्चन देख लें, और इनके ये सारे काम अब आप लोगों ने, ये सारे पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं असाइनमेंट में। अच्छा, अब मैं आप लोगों को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन के एक्सट्रीमा क्या होता है, यही जिस ऐसा फंक्शन जिसका हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर रहे होते हैं, उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आपको बताती हूँ। व्हेन y इज इक्वल टू दिस नेसेसरी कंडीशन ऑफ f हैज़ एन एक्सट्रीमा इसकी होता है ये, देन इधर एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। या तो एक्सट्रीमा क्या कहता है, एक्सट्रीमा ये कहता है कि फंक्शन जो भी पॉइंट होगा इस डोमेन का, उसे जब आप फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करेंगे या तो आपका आंसर 0 आएगा या तो आपका आंसर इन्फिनाइट आएगा। वो कहता है एक्स नॉट, देन एक्स नॉट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। अब सफिशिएंट कंडीशन ये कहती है कि आपका सेकेंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर, आपने वही फंक्शन आपके पास जो भी गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ले सकते हैं, तो उसी फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, और फिर सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह वही पॉइंट पुट करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x नॉट, या अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हम इसे बोलेंगे कि मिनिमम एट x नॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यही वही कंडीशन है जो आप लोगों ने वहाँ पे भी देखी थी, कहाँ FSC में भी देखी थी, सेम वही कंडीशन है, कोई नहीं है। मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा, जहाँ पे हमारा f का सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट वो नेगेटिव होगा, और मिनिमा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट मिनिमा होगा। फिर अब दूसरी कंडीशन ये कहता है व्हेन आपके पास दो फंक्शन, मतलब फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड हो, तो फिर नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, और फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, वो आपको दिखाते हैं।
अगर हमारे पास फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो फिर नेसेसरी कंडीशन ये होगी, आपके पास पहले एक पॉइंट गिवन होता था, अब आपके पास दो पॉइंट गिवन होगा, x नॉट और y नॉट। वो कहता है इंटीरियर पॉइंट डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होगा। देन इधर फंक्शन जो है ये दोनों पॉइंट पुट करने पे या जीरो होते होंगे, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों पॉइंट x का पार्शियल डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या तो यही y का पार्शियल डेरिवेटिव वो हमारे पास जीरो होगा, या दीज पार्शियल डेरिवेटिव वन और बोथ वेरिएबल डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब सफिशिएंट कंडीशन आपको बताते हैं। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव लेने और इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो ना f है, ये हमारे पास f है, दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकती हूँ, आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, सिर्फ x को लोगे, y आपके पास उस वक्त कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप लोगों को याद हो बीएससी में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारा वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा। आप फिर y भी ले सकते हो और फिर इसी तरह डबल डेरिवेटिव दोबारा अगेन x का भी ले सकते हो तो ये बनेगा, और उसके अंदर ये पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, ये जो ये गिवन पॉइंट है पुट कर सकते हैं। तो जब आप x में ये गिवन पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर आएगा, हम उसे बोलेंगे a। तो y में जब आप पॉइंट पुट करेंगे हम उसे आंसर बोलेंगे b, और फिर ये xy में जब आप पुट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे c। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट a b c आ गया। अगर हमारा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो देखें अगर a नेगेटिव है देन फंक्शनल a अगर हमारा नेगेटिव है तो हमारे पास फंक्शनल हैज़ मैक्सिमम पॉइंट इतने पर, और अगर यही पॉजिटिव है और अगर a भी पॉजिटिव है तो फंक्शनल मिनिमम पॉइंट इसी पर होगा। अगर ये नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, फिर उस वो कंडीशन आपको बताई जा रही है। अगर ये नेगेटिव है ना तो फंक्शनल नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा इस पॉइंट पर, तो फंक्शन का इस पॉइंट पर ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। अच्छा अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर वो कहता है नो इन्फॉर्मेशन, फिर वो कहता है मैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता सकता। अगर आपका ये जो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा इन पॉइंट इस पॉइंट पर तो नहीं है, x नॉट y नॉट पर नहीं है, फिर किसी और पॉइंट पर होगा। अच्छा और फिर अगर इक्वल टू जीरो हो गया फिर वो कहता है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, कोई और पॉइंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर ये भी खत्म होता है। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।